हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 6 को आज हम स्टडी करेंगे, जो बात करता है लीगल डिसेबिलिटी के बारे में। ये आपके प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीगल डिसेबिलिटी कौन सेक्शन में कवर किया गया है और लीगल डिसेबिलिटी क्या कहता है। देखिए, लीगल डिसेबिलिटी की अगर बात करें तो पहले समझिए डिसेबिलिटी का। यहाँ पर डिसेबिलिटी को माना, ऑब्वियस सी बात है, फिजिकल डिसेबिलिटी की बात की, मेंटल डिसेबिलिटी की बात की है। और जब डिसेबिलिटी की बात की है उसमें उन्होंने ऐड किया एक वर्ड लीगल। तो लीगली किनको डिसेबल माना गया है ये सेक्शन 6 बताता है। माइनर, इनसेन और इडियट, 3 लोगों के बारे में इस सेक्शन में बताया गया है कि उनको जो है माना गया है कैसा डिसेबल माना गया और कैसा लीगली डिसेबल माना गया है, और उन पर लिमिटेशन किस तरीके से एप्लीकेबल होगी उसके बारे में सेक्शन 6, सेक्शन 7, 8 और 9 हमारे जो है वो डील करते हैं। सेक्शन 6 कहता है कि पर्सन जो होता है वो कौन पर्सन माने उन्होंने, क्या तो माइनर है या फिर वो इनसेन है या फिर वो इडियट है, वो किस तरीके से जो है लिमिटेशन एक्ट के परिव्यू में आता है। अब यहाँ पे बात सुनिएगा, वो बोल रहे हैं लिमिटेशन एक्ट ठीक है, हमें पता है 3 तरीके से 3 जगह पर एप्लीकेबल होता है, सूट पे भी है, एप्लीकेशन पे भी है, अपील पे भी है। लेकिन जब लीगल डिसेबिलिटी के हमने प्रोविजन पढ़ने हैं तो वो सिर्फ 2 ही चीजों पे, सूट पर है और एप्लीकेशन पे है। एप्लीकेशन भी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए है, वहां पर ये चीज एप्लीकेबल होगी, मतलब लीगल डिसेबिलिटी वाली बात। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए जो एप्लीकेशन बनाई जाएगी उन एप्लीकेशन के ऊपर, और इसके साथ साथ सूट को इंस्टीट्यूट करने वाली जो लीगल डिसेबिलिटी है वहां पर हमने पढ़ना है। बाकी अगर हम अपील की बात करें तो वहां लीगल डिसेबिलिटी का जिक्र नहीं हुआ है, तो यानी कि वहां पर ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल नहीं होता। और माइनर की अगर बात करें तो सेक्शन ये जो हमारा 6 है, इसकी एक्सप्लेनेशन में ये भी कहा गया है कि माइनर में वॉर्म में जो बच्चा है उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो कह रहे हैं कि एक पर्सन जो एंटाइटल्ड है सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए, एप्लीकेशन लाने के लिए, कौन सी एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए। तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए जो एप्लीकेशन लाने के लिए जो व्यक्ति जो है एंटाइटल्ड है या कोई सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए एंटाइटल्ड है, वो व्यक्ति अगर किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी, कौन सी डिसेबिलिटी, लीगल डिसेबिलिटी में उन्होंने माना माइनर, इनसेन और इडियट, वो सफर करता है, तो जब तक उसकी जो डिसेबिलिटी है वो खत्म नहीं हो जाती है तब तक जो है लिमिटेशन उसके लिए क्या होगा, स्टार्ट नहीं माना जाएगा। कब से माना जाएगा प्रेस्क्राइब पीरियड जो व्यक्ति जो इनसेन है, जो इडियट है, जो माइनर है, उसके लिए तब माना जाएगा जब से उसकी डिसेबिलिटी दूर हो जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति माइनर है, 18 साल से कम का है, तो जब वो 18 साल से कम हुआ, 19 साल का हुआ, से फॉर इंस्टेंस जब वो 17 साल का था, कोज ऑफ एक्शन तब अराइज हो गया, तो जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाएगा, मेजर नहीं हो जाएगा, तब तक जो है उसका जो प्रेस्क्राइब पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। और प्रेस्क्राइब पीरियड 3 साल का था, तो 3 साल कब मारे जाएंगे, उसने 18 साल अचीव की, 18 साल से लेकर के फिर 21 साल तक जब वो हो जाएगा तब माना जाएगा प्रेस्क्राइब पीरियड। ठीक है, तो इस तरीके से जब डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी उसके बाद से प्रेस्क्राइब पीरियड देखेंगे हमारा जो हमारे स्केड्यूल में दिया हुआ है, जिस भी सूट में आता है व्यक्ति या फिर एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में आता है। अब क्वेश्चन अगर हमारा जो बात करते हैं नेक्स्ट में आ जाता है वो ये है कि अगर व्यक्ति 2 डिसेबिलिटी से जो है सफर कर रहा हो तो क्या होता है। उस केस में कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति 2 डिसेबिलिटी से सफर करता है तो 2 डिसेबिलिटीज, जब दोनों डिसेबिलिटीज खत्म हो जाएंगी उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे प्रेस्क्राइब पीरियड को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर एक बात आपको और समझनी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये इस सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति जो है माइनर भी था और इनसेन भी था, तो जब वो उसकी दोनों डिसेबिलिटी खत्म हो जाएंगी तब माना जाएगा उसका प्रेस्क्राइब पीरियड स्टार्ट हुआ हुआ। यहाँ पर एक बात जो हमें ध्यान रखनी है, जो मैंने कहा आपको इंपॉर्टेंट है, जानने वाली है, वो ये है कि जब एक व्यक्ति अपने जो है एक डिसेबिलिटी से सफर करता था, से वो माइनर था, उसको जो दूसरी डिसेबिलिटी थी वो दूसरी डिसेबिलिटी में उसको तब स्टार्ट हुई जबकि वो पहले डिसेबिलिटी में ही था और उसका प्रेस्क्राइब पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ। क्योंकि अगर एक बार प्रेस्क्राइब पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर वो किसी भी तरीके से रुकता नहीं है। यानी कि अगर एक बार एक व्यक्ति माइनर था, हमने बोला जब तक उसकी ये डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती तब तक प्रेस्क्राइब पीरियड स्टार्ट नहीं होता। माइनर था, मेजर हो गया, यानी 18 साल उसने अचीव कर ली, 3 साल का प्रेस्क्राइब पीरियड था। अब 3 साल के प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद क्या होता है, व्यक्ति जो है
19वें साल में उसको थोड़ी कोई मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हम क्या कर लेंगे, दूसरी डिसेबिलिटी आ गई, सबसेक्शन 2 आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक बार अगर टाइम प्रेस्क्राइब पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो नहीं रुकता, फिर वो कैलकुलेट होता ही है, किसी भी तरीके से उससे स्टॉप नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर सबसेक्शन 2 में ये बात कही है कि जब वो व्यक्ति जो जिसके बारे में बात हो रही है, जो लीगल डिसेबल है, जो लीगली डिसेबल है, उसको क्या होगा, उस व्यक्ति पहले से ही किसी जो है लीगल डिसेबिलिटी से जो है व्यक्ति सफर कर रहा था, और उसी दौरान वो जो था दूसरी डिसेबिलिटी भी उसको आ गई, दूसरी डिसेबिलिटी से भी वो सफर करने लगा। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे जब दोनों डिसेबिलिटी खत्म हो जाएंगी। से माइनर था, माइनर 17 साल का था, और जब 17 साल में हुआ तो उसको कुछ प्रॉब्लम हुई, फिर वो 19-20 साल तक चला उसका, अगर उसकी प्रॉब्लम चली तो 20 साल के बाद हम उसका प्रेस्क्राइब पीरियड कैलकुलेट करेंगे। सबसेक्शन 2 ये कहता है। फिर सबसेक्शन 3 कहता है अगर व्यक्ति की जो डिसेबिलिटी है वो उसकी डेथ तक कंटिन्यू रही तो क्या होगा, व्यक्ति की तो मृत्यु हो गई, वो जो डिसेबल था उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु के बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो सूट इंस्टीट्यूट करेगा, जिससे प्रेस्क्राइब पीरियड वहां से मान लिया जाएगा जहां से उस व्यक्ति की डेथ हुई। जब उसकी डेथ हुई तो वो तो चला गया व्यक्ति, अब उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका प्रेस्क्राइब पीरियड तब शुरू होगा जब उस व्यक्ति की डेथ हुई जो कि लीगली डिसेबल था। फिर अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी किसी डिसेबिलिटी से सफर करता हुआ हो तो उस केस में सबसेक्शन 4 ये कहता है कि सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के प्रोविजन वहां पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। यानी कि अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव जब तक उसकी डिसेबिलिटी खत्म नहीं होती लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, तब तक प्रेस्क्राइब स्टार्ट नहीं होगा, और अगर 2 डिसेबिलिटीज है, दोनों डिसेबिलिटीज खत्म नहीं होती तब तक प्रेस्क्राइब पीरियड खत्म नहीं होगा, सॉरी स्टार्ट नहीं होगा, तब तक प्रेस्क्राइब पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। फिर सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर जो डिसेबल व्यक्ति था उसकी मृत्यु होती है, लेकिन मृत्यु कब होती है, प्रेस्क्राइब पीरियड के बीच में होती है। प्रेस्क्राइब पीरियड का मतलब ये माइनर था, ठीक है, अब उसने क्या किया, 18 साल का हो गया, मेजर हो गया, अब उसका प्रेस्क्राइब पीरियड स्टार्ट हो गया 3 साल का। अब इन 3 साल के बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, मृत्यु हो जाती है अगर व्यक्ति की, तो उसके बाद क्या होगा, इसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है LR लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसका सूट जो है या फिर जो भी एप्लीकेशन है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा या इंस्टीट्यूट करेगा। कैसे, जैसे कि इस जितना टाइम इसको मिला था, यानी कि अगर एक मतलब ये 18 साल का हुआ, 19 में इसने सूट इंस्टीट्यूट करा, और 3 साल चलना था, 18 से 19, 19 से 20 और 20 से 21, 1 2 3 साल मिले 21 साल तक। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर वो जो है उस व्यक्ति की मृत्यु यहाँ कहीं हो जाती है 19 से 20 साल के बीच में, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास कितना टाइम बचेगा जो है आगे सूट इंस्टीट्यूट करने का, उसके पास टाइम बचेगा 19 से लेके 21 साल तक जब बच्चा होता, जब व्यक्ति होता, जो इतना टाइम जितना रह गया है वो टाइम, सेम टाइम जो बच गया है वो उसको मिलेगा, किसको, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, डिसेबल व्यक्ति की मृत्यु के बाद। सेक्शन 6 हमें ये बताता है। आई होप बहुत इजी था, क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग।